वन पीस के इस मांगा के चैप्टर ने जस्ट कंफर्म कर दिया है कि मंकी डी ड्रैगन हमारा एक्स मरीन था पहले। अब वो चेंज हो चुका है, ये कंफर्म तो कर चुके हैं। ये पहले वो मरीन में था, जिस तरह उसने पहले ही बताया था कि वो पहले मरीन में था और उसको वो मरीन में जस्टिस नहीं मिला जो उसे चाहिए था। वो किस जस्टिस की बात कर रहा है वो हमें नहीं पता, पर हम इससे अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह टाइमलाइन चल रही है। गॉड वैली एक्सीडेंट की बात कर रहा होगा, पर हमें वहाँ पे मंकी डी ड्रैगन दिखा नहीं। पूमा के लिए शायद से वो बाद में आया हो या ना आया हो। और हमने एक और थ्योरी लगाई थी कि लूफी की मम्मी मर गई होगी, उसी का वो बदला ले रहा होगा या वो उसको वो जस्टिस चाहिए होगा, पर वो भी नहीं था क्योंकि उस टाइम तक जो टाइमलाइन चल रही है लूफी उस टाइम तक पैदा तक भी नहीं हुआ है और वो पहले ही बिल्ड कर चुका है अपनी आर्मी को। और जिस तरह ये स्टार्टिंग हुई है मंगा की, आधे लोग तो थोड़ा बहुत जिनको रॉकी फाइट देखनी थी, गॉड विला वॉर देखनी थी, वो तो नहीं देखने को मिला क्योंकि ये अकुमा का स्टोरी लाइन दिख रहा है। जिस तरह पिछला बहुत दुख था फूमा के लिए, ये भी स्टार्टिंग थोड़ा दर्द के स्टार्ट हुई है। और स्टार्टिंग होती है, इस चैप्टर का नाम ही जिमी के नाम से रखा गया है। वो आपको पता लगेगा एंड में क्यों रखा गया है, जिस तरह रखा गया है। ये स्टार्ट होती है कुमा की बिल्कुल गॉड वैली एक्सीडेंट को 8 साल गुजर चुकी है और कुमा यहाँ पे बूढ़े लोगों की बहुत मदद कर रहा है। बहुत लोगों को पेन होता है बूढ़ों में, घुटनों में, किसी के बुखार होता है, उन सबको निकाल के। और जिस तरह जोरो याद है आपको, जब पुमा पहली बार मिला था, लूफी का पेन जिस तरह निकाला था उसी तरीके से वो पूरा पेन निकाल रहा है। और जिस तरह उसने जोरो ने अपने अंदर लिया था, वो पेन कहीं जाना तो जाना था, वो पुमा अपने ऊपर ले रहा था पेन। वो हर हफ्ते में एक बार ये करता था। और ये देख के हमें, मुझे क्या कहूँ इसके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है पुमा के लिए। भाई इतना अच्छा बंदा इतना सब कुछ कर रहा है, किसी को पता भी नहीं लगना देता कि कितना अच्छा है कितना नहीं है, और ये काम करता रहता। और जिस किंगडम में ये काम कर रहा है वहाँ का किंग इतना हरामी, जिसको पता उधर नोबल ही बहुत ज्यादा हरामी होते हैं। एक दो ही होते हैं जो साबो की तरह अच्छे निकल जाते हैं, वरना ज्यादातर और भी बहुत सारे नोबल अच्छे हैं, पर ज्यादातर हरामी होती हैं। जिनके पास पावर आ जाती है वो अपने पावर में अंधे हो ही जाते हैं। जो हरामी किंग है उसने इस आइलैंड को 2 भागों में बांट दिया, एक साउथ और एक नॉर्थ। नॉर्थ में ज्यादातर नोबल्स रहते हैं और साउथ में ज्यादातर पॉवर्टी लाइन्स में होते हैं। और इसमें ये चलता है तो टैरिफ देना पड़ता है। तुम गरीब हो अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लगान देना ही पड़ेगा। वही चीज चल रहा होता साउथ पार्ट में, बहुत गरीब लोग हैं। और हमारे किंग ने एक नया लॉ डाल दिया कि रॉयल आर्मी जितनी भी होती है वो कुछ भी कर सकती है इन साउथर्न लोगों के साथ, और कोई कुछ नहीं कह सकता। ये नियम छोड़ते ही हमारा पूमा अटैक कर देता है, बिल्कुल उसको कोई चिंता नहीं, भाई ऐसा बुरा कोई भी नहीं कर सकता। और पूमा अटैक कर देता है और पूमा को उन्होंने जेल में डाल दिया। पूमा के साथ और भी जेल में है, वो बोलते तुम यहाँ पे क्यों, बोलते तुम अकेले जेल जाओगे और मैं देखता रह जाऊंगा। तो हमारा और आती है एंट्री, किसकी की एंट्री आपको पता है, ड्रैगन की, मंकी डी ड्रैगन। और किसके साथ आया, हमारे ईवा के साथ आया, जो हम पिछले स्टोरी में चला गया था। वो ईवा के साथ आया था पूमा को लेने, और हमारे मंकी डी ड्रैगन ने पूरा किंगडम बर्बाद कर दिया। किंगडम बर्बाद नहीं, किंग को हरा दिया और किंग रॉयल आर्मी को पूरी हरा दी और मजे से उस किंगडम को बचा लिया। और हमारा पूमा उसके साथ मंकी डी ड्रैगन के साथ चले जाता है और वो बिल्कुल बोलता है कि मैं आपके युद्ध में और सबकी मदद करने के लिए, आपको पता है पूमा कितना अच्छा है, वो किसी की मदद करने के लिए कहीं भी चले जाएगा। जिससे पता लगा मंकी डी ड्रैगन सबको जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रहा है। वो उसी की तरह उसी वक्त वो उसी के साथ जुड़ गया और जिमी भी जुड़ गई। और फिर से हमारा टाइम स्किप होता है, 8 साल के लिए स्किप होता है और दिखाया जाता है बिल्कुल पूमा का जुड़ चुका है और जिमी उनके साथ लग चुकी है। लड़ाई हो रही है, हमारी जिमी वाइस कैप्टन बन चुकी है या जनरल बन चुकी है, जो भी है। बड़ा अच्छा पोस्ट अलग है और बहुत अच्छा चल रहा है स्टोरी। फिर बिल्कुल एंड में हमें पता लगता है कुछ, फिर से टाइम स्किप होता है, मुझे नहीं पता कितना हुआ है पर होता है। उसमें ड्रैगन की शक्ल दिखाई देती है, बिल्कुल उदास होती है और पता लगता है जिमी इज किडनैप। और यहीं पे हमारा पूरा मांगा खत्म होता है। जिस तरह ये मांगा गई है इतनी, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोरी वाइज गई है। जिसको गॉड विला वॉर देखनी थी इसमें तो नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। और ड्रैगन का जिस तरह से पूरे मांगा में शक्ल दिखाई गई थी, साइड में उसका जो मार्क होता है वो इस बिल्कुल एंड वाले सीन में आया, जो बिल्कुल एंड में जब जिमी किडनैप हुई थी उसमें एंड में आया, जब टाइम स्किप हुआ वो भी छोटे से पार्ट में, वरना उससे पहले कोई भी स्कार्फ नहीं था उसका। तो उसी टाइम स्किप में बीच में कुछ
बहुत बुरा कुछ हुआ है आर्मी के साथ या कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं। और शायद से इसीलिए हमारा पूमा वॉर लॉर्ड बना था कि जिमी को वहाँ से निकाल सके। और पता नहीं जिमी निकल पाई है नहीं है, अभी तक तो हमें दिखी नहीं है यहाँ पे। और जिस तरह वो पूमा की बेटी के पीछे पड़े हैं, पता नहीं किस लिए पड़े हैं, वो भी मुझे लगता है जिमी से जुड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। और आगे ही देख के पता लगेगा क्या होने वाला नहीं होने वाला। अब चलो देखते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।